हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेश कबीर आपका फिर स्वागत करता हूं वैदिक मैथमेटिक्स के इस नए वॉल्यूम में। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने सीखा कि क्यूब कैसे फाइंड किया जाता है और वो भी इजी वे में। वैदिक मैथमेटिक्स की एक ट्रिक हमने ली, फॉर्मूला लिया, उसमें हमने वैल्यू पुट की और वैल्यू पुट करने के बाद में हमने उसका क्यूब फाइंड किया। तो हम जब वैदिक मैथमेटिक्स के कोई फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो फिर हम लॉन्ग मेथड से बच जाते हैं और मैथमेटिक्स हमारे लिए ईजी हो जाती है। इस एपिसोड में हम सीखेंगे कि जो हमने क्यूब फाइंड करना जो हमने सीखा उसका क्यूब रूट, अगर हम इसको अपोजिट कर दें कि क्यूब रूट कैसे फाइंड किया जाता है, तो क्या उतनी आसानी से जैसे हमने स्क्वायर रूट का एक एपिसोड बनाया था कि स्क्वायर रूट में भी हमने यूनिट प्लेस के नंबर लिए थे और यूनिट प्लेस नंबर से हमने स्क्वायर रूट फाइंड करके देखा और हम आसानी से जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड कर पा रहे हैं। इस एपिसोड में भी हम यही सीखेंगे कि क्यूब रूट को भी क्या उतनी आसानी के साथ में फाइंड किया जा सकता है। तो अब हम सीधा, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, सीधा मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेके जा रहा हूं, बोर्ड के ऊपर, और वहां पे हम सीखते हैं कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट प्लेस नंबर्स की। जैसे हम स्क्वायर रूट की बात कर रहे थे तो वहां पे उस एपिसोड में भी हमने सीखा था कि यूनिट प्लेस नंबर्स है उनका हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। ये भी ठीक वैसे ही थोड़ा सा मेथड हमें समझना होगा। तो जब हम यूनिट प्लेस नंबर्स की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से नंबर पे अगर कोई नंबर आता है तो उसका क्यूब रूट क्या होता है। जैसे हम स्क्वायर रूट में फाइंड करके आ चुके हैं, तो यहां पे 0, तो 0 का जो क्यूब रूट जो होगा वो होगा 0। लेकिन अब कंडीशन आपने वहां पे देखा था 00 स्क्वायर रूट वाले फॉर्मूले में, लेकिन यहां पे अब ऑड नंबर्स में जो पेयर बनेगा वो ऑड नंबर्स में बनेगा, या तो ये 30 होंगे या तो 60 होंगे। और वही क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं तो 3 से डिवाइड कर देंगे। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि 000 अगर है तो उसका जो क्यूब रूट होगा वो होगा 0। उसके बाद में अगर 6 टाइम्स 0 है तो फिर 00 आएगा, अगर 5 टाइम्स है तो वो कंप्लीट क्यूब उसका भी नहीं होगा, फिर वो भी कहीं ना कहीं डेसिमल नंबर्स में आते हैं। बट क्यूब और क्यूब रूट में डेसिमल्स के जो ज्यादा क्वेश्चन है वो पूछे भी नहीं जाते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं 1। तो यहां पे 1 का जो यूनिट प्लेस पे अगर 1 हमें दिखाई देता है या 1 लिखा हुआ है तो उसका क्यूब रूट 1 ही होगा। तो 1 के लिए हमने 1 को रिजर्व कर दिया। फिर उसके बाद में 2, अगर यूनिट प्लेस नंबर पे 2 है तो यहां पे इसका जो क्यूब रूट होगा वो 8 होगा। तो 2 का अपोजिट यहां पे हमने 8 लेना है, क्योंकि 8 का क्यूब होता है 512। ये मैं इसलिए ऐसे आपको समझा देता हूं एक बार। अगर 8 का क्यूब करते हैं तो 512 आता है, तो 2 जो है वो इसका यूनिट नंबर हो गया, इसलिए मैंने यहां पे लिया है 2। अगर यूनिट नंबर पे आ गया तो हमने इसका क्यूब रूट क्या फाइंड करना है, 8। उसके बाद में 3, तो 3 4 3 से हमने देखा 7, तो 3 का हो गया 7। फिर उसके बाद में 4, तो 4 के लिए 64 था, तो यहां पे 64 का यूनिट नंबर 4 होता है, इसलिए 4 का 4 होगा। 5 के लिए हमने 5 को ही रिजर्व किया, तो 5 अगर यूनिट प्लेस पे है तो उसका क्यूब रूट फाइंड करना है, तो फिर हमने 5 ही लिखना है। उसके बाद में हम थोड़ा आगे चलते हैं, 6, तो 6 के लिए हमने 6 ही रखना है, क्योंकि 6 का 216, तो उसका यूनिट नंबर 6 होता है और 6 का वो क्यूब होता है, इसलिए हमने 6 लिया। 7 का देखो हमने यहाँ पे 3 का 7 किया था, तो यहाँ पे 7 का जो है वो 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 का क्यूब करते हैं तो 27, तो यहाँ पे यूनिट नंबर मिलता है हमें 7, इसलिए 7 का 3। ठीक ऐसे ही 8 का अपोजिट अगर हम देखें तो ऑलरेडी हम ले चुके हैं, 2 का अपोजिट 8 है, तो 8 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2। और उसके बाद में 9, तो 9 का 7 to 9, तो ये इसका 9 का 9 ही रह जाएगा। तो हमें ज्यादा याद नहीं रखने, 2 और 3 को समझने की जरूरत है, बाकी एज इट इज है। 1 का 1 होगा, 4 के लिए 4 रहेगा, 5 के लिए 5 रहेगा, 6 के लिए 6 रहेगा, 9 के लिए 9 रहेगा। लेकिन 2 का 8 होगा तो 8 के लिए 2 हो जाएगा, 3 के लिए 7 है तो 7 के लिए 3 हो जाएगा। ये हमें, आप चाहो तो इसको यहाँ पे वीडियो को जो है वो रोक के आप इसको राइट डाउन कर सकते हो और फिर उसके बाद में इसको एक बार समझ भी सकते हो, इसको आप याद भी रख सकते हो। 2 और 3 को हमें याद रखना है, बाकी एज इट इज रखना है। अब हम इसको कैसे फॉर्मूले में या कैसे हम इससे क्यूब रूट फाइंड करते हैं वो भी हम थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं और वो भी सीख लेते हैं। जस्ट एन एग्जांपल, जैसे 11 का क्यूब हमने देखा कि पिछले एपिसोड में 11 का जो क्यूब था वो था 1331, तो मैं इसी को वापस से 1331। अब या तो आपके लिए यहां पे 3 रखा हुआ होगा, इस 3 का मतलब हो गया हमें इसका क्यूब रूट फाइंड करना है, या फिर 1331 और इसकी जो पावर होगी वो 1/3 भी हो सकती है। इसका मतलब भी यही होता है कि हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। तो अब जो हमने यहां पे यूनिट प्लेस नंबर्स की जो बेस वैल्यू हमने ली थी उसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो देखो 1 के लिए हमने लिया था 1, तो हमने यहां पे यूनिट प्लेस नंबर 1 है और 1 का क्यूब रूट 1 ही होता है, हमने ऑलरेडी उस लिस्ट में समझ चुके हैं। अब
स्क्वायर रूट में हमने देखा था कि स्क्वायर रूट में हमने 3 को यहां पे ड्रॉप किया था, तो क्यूब रूट में हमें क्या करना है, आगे वाले दोनों नंबर को ही ड्रॉप कर देना है। तो यहां पे 3 और 3 का हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। उसके बाद में आता है 1, तो यहां पे अब है 1, तो 1 का आप देखो कंप्लीट क्यूब कौन सा हुआ, 1 के लिए 1 ही होता है, क्योंकि 2 का 8 होता है, तो यहां पे 1 के लिए क्यूब रूट में 1 ही जाएंगे, तो यहां पे 1 का 1 होता है, इसलिए इसका आंसर हो गया 11। तो ये स्क्वायर रूट से भी बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि उसमें हमारे पास जो है आंसर जब हम फाइंड करते हैं तो 2 नंबर मिल जाते हैं, फिर उनको जस्टिफाई करना पड़ता है। ठीक ऐसे ही जैसे आगे चलते हैं 1728, तो 1728 का हमने क्यूब रूट फाइंड करना है। तो ठीक ऐसे ही जैसे अब आपको लग गया होगा 8 का जो होता है वो 2 होता है, तो हमने यहाँ पे 2 को राइट डाउन कर दिया। इसके बाद में इसको भी हमने छोड़ देना, इसको भी हमने छोड़ देना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1, तो 1 का क्यूब रूट में यहाँ पे 1, क्योंकि कंप्लीट क्यूब में 1 होता है। और अगर ये जैसे मान लो 8 या 9 होता तो 9 का फिर 8 का हम 2 लिखते, और अगर 9 होता तो भी हम 8 ही रखते, क्योंकि 9 से पहले 8 ही आता है, और फिर उसके बाद में 27, तो ये हम जस्टिफाई कर सकते हैं उनसे, तो इसका आंसर हो गया 12। अब हम थोड़ा सा जैसे 4096, इसका मान लीजिए हमें क्यूब रूट फाइंड करना है, तो क्यूब रूट फाइंड करना है। अब आपको पता है कि यूनिट नंबर पे अगर 6 है तो 6 का क्यूब रूट कितना होगा रूट में 6, तो हमने 6 का 6 राइट डाउन किया, 9 को भी हमने ड्रॉप किया और 0 को भी हमने ड्रॉप कर दिया, और उसके बाद में जो है वो हमारे पास नंबर है 4। तो 4 से पहले देखो 4 जो है वो क्यूब में नहीं आता, क्योंकि 2 का 8 होता है, तो 4 से पहले कंप्लीट क्यूब में कौन सा आएगा 1, और 1 का क्यूब रूट कितना होगा 1, इसलिए इसका आंसर हो गया 16। तो अब हम यहां से समझ सकते हैं कि क्यूब रूट जो है वो कितना इजी वे में हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें यह पता होना चाहिए कि जो यूनिट नंबर है उसका क्यूब रूट क्या होगा, या हमें क्या लिखना है, और उसके बाद में नेक्स्ट दोनों नंबर को हमने जो है वो ड्रॉप कर देना है, और उसके बाद में जो भी नंबर बच गया, चाहे वो सिंगल डिजिट में हो, चाहे डबल फिगर में हो, चाहे फिर वो 3 डिजिट्स में हो, तो उससे पहले हमें देखना है कि कंप्लीट क्यूब, जैसे मान लो यहां पे अगर किसी क्वेश्चन में 136 आ गया, तो मैं यहां से इसी को थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां 4 के बजाय मान लीजिए 136 हो गया, वैसे ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है क्योंकि कंप्लीट क्यूब है नहीं, तो 136 अगर यहां पे आ जाता है तो फिर हमें क्या करना है, तो 136 से हमें यह पता होना चाहिए कि इससे पहले कंप्लीट क्यूब कौन सा है, तो कंप्लीट क्यूब है 125, और उसका क्यूब रूट कितना है 5, तो फिर हम यहां पे जो है वो 1 की जगह वैल्यू क्या पुट करते 5। ठीक ऐसे ही मान लो यहां पे 136 के बजाय अगर देखो 730 लिखा हुआ आ गया या 755 लिखा हुआ आ गया, तो आपको पता है कि इससे पहले जो है वो 729 है कंप्लीट क्यूब, तो उससे जस्ट पहले वाला 729 है, तो 729 किसका है, तो वो आपको पता है 9, तो फिर यहां पे हम 1 के बजाय में वैल्यू क्या पुट करेंगे 9, तो यहां पे हमें कंफ्यूजन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका एक ही आंसर निकल के आता है, और जो आंसर निकल के आता है वो हमारा राइट आंसर होता है, तो यहां पे हमें ज्यादा कंफ्यूजन में जाने की जरूरत भी नहीं है। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमारे स्क्वायर रूट से भी बहुत इजी हो जाता है, जबकि लोगों को क्यूब रूट अगर फाइंड करना होता है तो फिर वो फैक्टराइज मेथड में जाते हैं, और फिर उसके बाद में 3 नंबर्स के पेयर बनाते हैं, और उसके बाद में मल्टीप्लाई करके उसका आंसर निकालते हैं। तो उससे अच्छा है कि हम उसमें लॉन्ग मेथड में जाने से बचे, मिस्टेक होने के चांसेस वहां पे ज्यादा रहते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी यही होता है कि हमें देखते ही उसका पता लगना चाहिए। तो अगर हम देखें क्यूब में, तो क्यूब में अगर 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, तो 4 ऑप्शन में अगर मान लीजिए एक जैसे 1331 का हमने क्यूब का रूट फाइंड करना था, और एक ही ऑप्शन का जो यूनिट नंबर है वो 1 लिखा हुआ है, बाकी जैसे 2 लिखा हुआ है, जैसे 4 ऑप्शन दे दिए। अगर हम इसी की बात करें तो 4 ऑप्शन दे दिए, ए जो है उसका है 11, फिर बी में जो है वो 12 दे दिया, सी पे जो है वो 13 दे दिया, और डी पे जो है वो 14 दे दिया। तो ये 4 ऑप्शन हमारे सामने है, और हमें फाइंड रूट क्यूब रूट किसका फाइंड करना है 1331 का। तो आपको पता है कि 1 का जो है वो 1 होता है, तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा 11। आपको कहीं भी जो है वो क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा क्यूब रूट फाइंड करने का सबसे आसान और इजी तरीका। तो आप इसके लिए भी जो पिछले एपिसोड में हमने क्यूब फाइंड करना सीखा था, उसमें से आप अगर आपको नोटबुक में अगर प्रैक्टिस की है तो आप उसमें से जो है वो 20-30 वही आप क्यूब जो है वो फाइंड करने के बाद में आप उसकी वैल्यू को राइट डाउन करें, और उसके बाद में क्यूब रूट जो है वो उसके निकाल के और मैच करके देखें कि क्या हमारा जो आंसर है वो सही आ रहा है। अगर सही नहीं आ रहा है तो आप क्यूब निकालना भी सीख ले पिछले एपिसोड में जाके, जो हम जहाँ पे हमने क्यूब फाइंड करना सीखा था, ए क्यूब 3a²b 3ab² और बी क्यूब वाले फॉर्मूले से, और उसके बाद में इसकी वापस से जो है वो प्रैक्टिस करें। तो फ्रेंड्स आज के एपिसोड में बस इतना ही, और मैं उम्मीद करूंगा कि ये एपिसोड भी आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि हम
इसमें जितनी भी जो लॉन्ग जो हमारी कैलकुलेशंस थी उसको हमने बिल्कुल शॉर्ट कर दिया। और अगर आपको इससे रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम्स आती है या आपके कोई सुझाव है तो फिर मैं आपसे दोहराना चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि वहाँ पे आपके सजेस्ट से ही हम ये समझ पाएंगे कि हमें जो है वो और कौन कौन से फॉर्मूले सीखने चाहिए या मैथमेटिक्स में हमें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आती है, ताकि हम वैदिक मैथमेटिक्स से वहाँ पे हेल्प ले सकें। और अगर हमें लगता है कि ये फॉर्मूले बहुत अच्छे हैं, बहुत इजी वे में हमें समझ में आ रहे हैं, तो अपने फ्रेंड सर्कल में जो है वो इन जितने भी जो वीडियोस वगैरह जो हमने बनाए हैं वैदिक मैथमेटिक्स को, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि उनको भी इसको सीखने में आसानी मिले और उनको भी मैथमेटिक्स में हेल्प हो सके। तो फ्रेंड्स, बस आज के एपिसोड में इतना ही। प्रैक्टिस पे आप बने रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। और आप मुझे दे इजाज़त। धन्यवाद।